राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। बात करते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण होंगे, चतुरानन, चतुरानन, यह जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। साथ में लंबोदर, लंबोदर भी बहुब्रीहि समास का ही उदाहरण है। ये सभी समास जो है पूछे जा चुके हैं। वीणा पाणी, वीणा पाण भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि बहुब्रीहि समास है। नीलांबर, नीलांबर, यह भी है बहुब्रीहि समास। बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास के प्रथम पद जो होते हैं संख्यावाची, जैसे त्रिभुवन, त्रिभुवन, यह जो है द्विगु समास है। इसके अलावा नवग्रह, यह भी क्या है? द्विगु समास है। नवग्रह, चौराहा, चौराहा। इसके अलावा त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, ये सभी क्या हैं? द्विगु समास है। कर्मधारय समास की बात करते हैं। नीलकमल, नीलकमल, नीलकमल के अलावा चरणकमल, चरणकमल, ये सभी क्या है? कर्मधारय समास है। इंपॉर्टेंट है महावीर, यह एग्जाम में पूछा जाता है। महावीर जो है यह भी कर्मधारय समास है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। राजपुत्र जो है यानी राजा का पुत्र, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद है। सत धन चित धन आनंद, सच्चिद धन आनंद, सचि धन दानंद, सत धन चित धन आनंद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2013 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। सच्चिदानंद का संधि विच्छेद क्या है? सत धन चित धन आनंद। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सत धन चित धन आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस, रौद्र रस। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जुगुप्सा किस रस का अस्थायी भाव है? यह है विभत्स रस। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। विभत्स रस का अस्थायी भाव जो है जुगुप्सा। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का अस्थायी भाव है आश्चर्य, आश्चर्य। भयानक रस का अस्थायी भाव भय। रौद्र रस का अस्थायी भाव क्रोध। ये सभी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ है रोशनी में अंधकार होना, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, प्रभाव स्थापित करना, सम्मान बढ़ाना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सूरज को दीपक दिखाना, इसका अर्थ क्या होगा? सूरज को दीपक दिखाना यानी किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? उड़िया, बांग्ला, असमिया, कन्नड़। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है? तो वह है कन्नड़। कन्नड़ जो है यह द्रविड़ परिवार की भाषा है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 56 से 58 के लिए निम्नांकित प्रश्नों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो यहाँ पर 56 से 58 तक जो पूछे शुद्ध वर्तनी, जो कि भौगोलिक का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? तीन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? व्याकरण की दृष्टि से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? भौगोलिक लिखा जाता है इस प्रकार से, भौगोलिक।
जो कि पहले ही ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन की ही शुद्ध वर्तनी सही है, बाकी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रफुल्लित, 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 प्रफुल्लत, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर भी शुद्ध वर्तनी ही पूछा है। प्रफुल्लित इस प्रकार से लिखा जाता है, व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध है वह है प्रफुल्लित, इस प्रकार से लिखा जाता है। थर्ड ऑप्शन में दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाना बल्कि उसमें डैश डैश भी जगाता है। विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर खाली स्थान की जगह पर क्या भरा जाएगा, क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन कह रहा है स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, आत्मविश्वास। यहाँ पर जो भरा जाएगा आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीड़ा उठाने से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। क्वेश्चन को पढ़ते रहिए और आंसर देते रहिए। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है? बीड़ा उठाना यानी दृढ़ संकल्प करना, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, दृढ़ संकल्प करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ है युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना, कौन सा ऑप्शन राइट है? मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है? यानी कठिन कार्य पूरा होना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कठिन कार्य पूरा होना। अगला क्वेश्चन है अंगा है, या है, ड़ा है, ना है और माँ कौन से व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ये पांचों वर्ड किस प्रकार से व्यंजन है? यह पांचों वर्ड, इसे हम पंचम वर्ड भी कहते हैं क्योंकि हर वर्ग का पांचवा वर्ड है, जो कि इसे हम अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, यह जो है अनुनासिक व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं तो यह जो होता है का से लेकर माँ तक। उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हैं, तो यह जो होता है ढा और ढा, यह है उत्क्षिप्त व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, यह इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं चार, या, रा और लावा, या, रा, लावा, ये चार वर्ड जो हैं अंतस्थ व्यंजन हैं, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? खेत, प्रभु, नाथ, त्रिकुटी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कौन सा शब्द तद्भव है? तो वह है त्रिकुटी। त्रिकुटी शब्द जो है यह तद्भव शब्द है। बाकी ये सभी खेत, प्रभु, नाथ, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? लाश, औरत, पतलून, धड़ाम, कौन सा ऑप्शन राइट है?
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो वह है धड़ाम। धड़ाम शब्द जो है यह देशज शब्द है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है मिथ्या आडंबर, अधिक पाने की लालच करना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में। क्वेश्चन कर रहा है छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट है, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? ऋक धन वेद, ऋधन गवेद, ऋग धन वेद, ऋधन वेद। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या है? तो वह है ऋक धन वेद। ऋक धन वेद फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋक धन वेद, और यह जो है व्यंजन संधि है। यह जो है व्यंजन संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीती शब्द में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? यहाँ पर है तत्पुरुष समास। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। द्वंद्व समास के उदाहरण जो होंगे अन्न जल, अन्न जल, जो कि बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है। इसके अलावा होगा पाप पूर्ण, पाप पूर्ण। इसके बाद होगा आग पानी, आग पानी। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है या तो और, जैसे माता पिता, माता पिता। ये सभी क्या हैं? द्वंद्व समास के ही उदाहरण हैं। बात करते हैं द्विगु समास। द्विगु समास का उदाहरण होगा चतुर्वेद, जो कि पहला पद जो होता है संख्यावाची, चतुर्वेद। पंचमुख, पंचमुख। ये सभी क्या है? द्विगु समास है। तिमाही, तिमाही भी द्विगु समास है। पंचमेवा, यह भी क्या है? द्विगु समास। कर्मधारय समास की बात करते हैं। कर्मधारय समास जो है महाकाव्य, महाकाव्य कर्मधारय समास है। विद्या रत्न, ये इंपॉर्टेंट है, विद्या रत्न कर्मधारय समास है। इसके अलावा नरसिंह, यह एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, तत्पुरुष समास। आप बीती में तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अधिकरण कारक, अपादान कारक। कौन सा ऑप्शन राइट है? घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? में शब्द जो है यह अधिकरण कारक है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अधिकरण कारक के जो शब्द होते हैं में और पर, ये क्या है? अधिकरण कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्णपुरिया के रचनाकार कौन है? राज्ञ राघव, भगवती चरण वर्मा, नागा अर्जुन, धर्मवीर भारती। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? कर्णप्रिया के रचनाकार कौन है? कर्णप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की अन्य रचना जो है गुनाहों का देवता,
इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। गुनाहों का देवता। इसके अलावा और भी प्रमुख रचना जो है सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा। सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की है। और भी रचना जो है अंधा युग, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, अंधा युग। ये सभी रचना जो है धर्मवीर भारती की है। राज्ञ राघव। राज्ञ राघव की जो रचना है वह है अंधेरे के जुगनू। इम्पॉर्टेंट रचना है, अंधेरे के जुगनू। यह रचना जो है राज्ञ राघव जी की है, अंधेरे के जुगनू। देवदासी। देवदासी भी इन्हीं की रचना है। इसके अलावा कब तक पुकारूं, यह रचना जो है राज्ञ राघव जी की। आगे बात करते हैं नागा अर्जुन की। नागा अर्जुन की जो रचना है, पहले बात कर लेते हैं भगवती चरण वर्मा की। इनकी बहुत ही फेमस रचना है चित्रलेखा। इसको बहुत ही ध्यान में रखिए, चित्रलेखा काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। चित्रलेखा किसकी रचना है? तो वह है भगवती चरण वर्मा। टेढ़े मेढ़े रास्ते। टेढ़े मेढ़े रास्ते, यह रचना जो है भगवती चरण वर्मा की है। भूले बिसरे चित्र। भूले बिसरे चित्र, यह भी रचना जो है भगवती चरण वर्मा की है। अब बात करते हैं नागा अर्जुन। इनकी फेमस रचना जो है युगधारा। इनकी रचना है युगधारा। इसके अलावा बाबा बटेश्वर नाथ, बहुत ही फेमस रचना है, बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ किसकी रचना है? नागा अर्जुन की। इनकी रचना है पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें। प्यासी पथराई आँखें। ये सभी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है? चारों ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? प्लुत स्वर कौन सा है? तो वह है ओम। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन लंबा है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है? मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। सेकंड ऑप्शन है मिशा निमंत्रण, मधुबाला, मधुकलश, मधुशाला, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधुकलश, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कह रहा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही क्रम है, सही अनुक्रम क्या होगा? पहली रचना है मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। इनकी और भी रचना बहुत ही फेमस है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। पहला हिंदी साहित्य सम्मेलन काशी नागरिक प्रचारणी, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति। यहाँ पर सन दिए गए हैं 1910, 1918 और 1894। नीचे ऑप्शन है, किस ऑप्शन में सही मिलान किया गया है वही बताना है। तो आपसे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? हिंदी साहित्य सम्मेलन, यह सम्मेलन कब हुआ था? 1910 में, यानी पहले का संबंध जो है वह है सी से। इसके बाद है काशी नागरिक प्रचारणी सभा, यह सभा कब हुआ था? यह हुआ था 1918 में, यानी दूसरे का संबंध जो है वह है बी से।
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1894। तीसरे का संबंध जो है वह है ए से। किस ऑप्शन में है? तो वह है फर्स्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के रचनाकार हैं केशवदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डॉक्टर रामविलास शर्मा, महादेवी वर्मा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। रचना से क्वेश्चन जो बीएड एंट्रेंस के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तुलसीदास के रचनाकार हैं तो वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं परिमल। परिमल जो है बहुत ही फेमस रचना है। परिमल के अलावा गीत क्या भी इम्पॉर्टेंट रचना है। अनामिका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अनामिका यह जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। कुकुरमुत्ता, यह रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। बात करते हैं केशवदास की रचना। इनकी रचना जो है रसिक प्रिया। रसिक प्रिया, कवि प्रिया। अभी पिछले क्वेश्चन पूछा था कनुप्रिया। कनुप्रिया जो रचना है वह धर्मवीर भारती की है। और रसिक प्रिया, कवि प्रिया, यह जो है केशवदास की रचना है। इनकी रचना जो और भी है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका यह रचना जो है केशवदास जी की है। रामचंद्रिका के अलावा रतन बावनी यह रचना जो है केशवदास की है। इसके अलावा जस चंद्रिका फेमस रचना है। जस चंद्रिका। अब बात करते हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है रूप तरंग इनकी बहुत ही फेमस रचना है। पाप के पुजारी यह भी रचना है रामविलास शर्मा जी की। प्रेमचंद्र और उनका युग। प्रेमचंद्र और उनका युग यह रचना जो है रामविलास शर्मा जी की है। इसके महादेवी वर्मा की बात करते हैं। इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है। फेमस रचना जो है वह है यामा, जो कि इन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। दीप शिखा, निहार के अलावा रश्मि है, नीरजा है। अतीत के चलचित्र यह रचना जो है महादेवी वर्मा की है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? प्रभा खेतान, सुषम द्विवेदी, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी। कौन सा ऑप्शन राइट है? अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? तो वह प्रभा खेतान की है। फर्स्ट ऑप्शन राइट है, प्रभा खेतान। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना जो है अपरिचित उजाले, अहिल्या, यह भी रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, अहिल्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? दादू, नानक, रैदास, कबीर। कौन सा ऑप्शन राइट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी यह वाक्य किसका है? रैदास जी का। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, प्रभु तुम चंदन हम पानी यह जो है रैदास जी का वक्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? सा दंत, चा कंठ, सा तालव्य, बड़ा सा मूर्धन्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो वह सा जो है दंत है। यह बात सही है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। और यहाँ से चा कंठ नहीं है, सा मूर्धा भी नहीं है, ये दोनों वर्ड जो हैं तालु हैं। तालु यानी तालव्य व्यंजन है। और यहाँ से जो है खट्टी सा, यह जो है मूर्धा व्यंजन है यानी मूर्धन्य व्यंजन है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छ संयुक्त व्यंजन है, विसर्ग कंठ वर्ण है, दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? अशुद्ध कथन जो है दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता, यह बात सही है। यह जो है अशुद्ध है यानी गलत है। और हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। छ संयुक्त व्यंजन है, सही है। विसर्ग कंठ वर्ण है, यह भी सही है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? कर्ता, बहुवचन, एक वचन, पुल्लिंग। कौन सा ऑप्शन राइट है? मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो वह है बहुवचन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? भाववाच्य, उभयवाच्य, कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य। कौन सा ऑप्शन राइट है? राम आम खाता है, वाच्य का कौन सा रूप है? तो यहाँ पर कृत्यवाच्य है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, कृत्यवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है और काफ़ी बार एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। वनडे एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है। बहुत ही सुंदर दोहा है। दोहा क्या कह रहा है? रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए न ऊबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर श्लेष अलंकार है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? चांद, आँख, आँख, अंगना। कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा शब्द शुद्ध है? तो वह है अंगना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, अंगना। आँख में चंद्रकार बिंदी, चांद में भी चंद्रकार बिंदी। तो यहाँ पर शुद्ध वर्ड जो है, शुद्ध शब्द है अंगना। फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस का शब्द की वर्तनी सही है? समनिधि, सन्निधि, सन्निधि या सन्निधि। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वर्तनी से 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी वर्तनी ही पूछा है। सन्निधि का शुद्ध वर्तनी क्या होगा? सन्निधि इस प्रकार से लिखा जाता है, सन्निधि। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर। कौन सा ऑप्शन राइट है?
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, यह निर्भर करती है समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, हेतु, नियोजन, उद्देश्य, लक्ष्य। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, तो वह है नियोजन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नियोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋजु का विलोम शब्द है, त्रिकोण, वक्र, सीधा, सरल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऋजु का विलोम शब्द है, या काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वक्र। ऋजु का विलोम शब्द वक्र। त्रिकोण का विलोम शब्द क्या होगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज, त्रिकोण में 3 रेखा, चतुर्भुज में 4 रेखाएं होती हैं। सीधा, सीधा का विलोम शब्द क्या होगा? उल्टा। सरल का विलोम शब्द होगा जटिल। जटिल या कठिन। जटिल या कठिन। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देशन अशुद्ध है? दूसरा क्रमवाचक, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं। 26 पूर्णांक बोधक, 2.5 अपूर्णांक बोधक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है, तो वह नौकर, कोई विशेषण नहीं। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, वह नौकर, कोई विशेषण नहीं, यह अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा ऑप्शन राइट है? आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, निजवाचक सर्वनाम। आप भला तो जग भला, यहाँ पर निजता का बोध हो रहा है, निजवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कढ़ी, सरसों, संतान, चील। कौन सा ऑप्शन राइट है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो वह है संतान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान भी है, संतान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? प्रा, प्राक, प्राग, प्रागैतिक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? उपसर्ग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग है? यहाँ पर उपसर्ग जो है प्राक। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, प्राक उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किसकी कविता है? हरिवंश राय बच्चन, मुक्तिबोध, अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तुलसीदास किसकी कविता है? यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इनकी जो अन्य रचनाएं हैं, परिमल है, अभी बताया, परिमल है, गीतिका है, अनामिका है, कुकुरमुत्ता। बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन की। इनकी प्रमुख रचना जो है मधुशाला। मधुशाला, इसके अलावा मधु कलश, मधु कलश, मधुबाला, मधुबाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं।
क्या भूलूं, क्या याद करूं। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। बात करते हैं अज्ञे जी की। यहाँ पर पहले मुक्त बोध की बात कर लेते हैं। इनकी फेमस रचना जो है वह है चाँद का मुँह टेढ़ा। चाँद का मुँह टेढ़ा, चाँद का मुँह टेढ़ा है। अज्ञे की बात करते हैं शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी इम्पोर्टेंट रचना है। इसके अलावा नदी के द्वीप, नदी के द्वीप यह रचना है अज्ञे जी की। कितनी नाव में कितनी बार, कितनी नाव में कितनी बार, इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास की कविता है। तुलसीदास जो है किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधनकार, बहिधनस्कार, बहिष्धन आकार, बहिर्धनकार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंपॉर्टेंट है। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? बहिधनकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है बहिधनकार। यह जो है विसर्ग संधि है, यह जो है विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, रामधारी सिंह दिनकर, श्रीधर पाठक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? वैदेही वनवास किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। यह एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। यह रचना है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनकी महत्वपूर्ण रचना जो है रस कलश, रस कलश किसकी रचना है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। फेमस रचना जो है चुभते चौभते, चुभते चौभते, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास। यह एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। बात करते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वह है जयद्रथ वध। जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। इनकी रचना है साकेत। साकेत के अलावा पंचवटी, ये सभी रचना किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। पंचवटी, यशोधरा, यशोधरा, भारत भारती, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है भारत भारती। ये सभी रचना जो है मैथिली शरण गुप्त की है, इसको ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं रामधारी सिंह दिनकर की। इनकी जो रचना है उर्वशी, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, रश्मि रथी। रश्मि किसकी रचना है? महादेवी वर्मा की। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की। रेणुका, रेणुका के अलावा हुंकार, यह रचना जो है रामधारी सिंह दिनकर की है। श्रीधर पाठक की रचना जो है वनाष्टक, वनाष्टक बहुत ही फेमस रचना है, किसकी है? श्रीधर पाठक की। एकांतवासी योगी, यह भी रचना जो है श्रीधर पाठक की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। पखावज, पहिया, लिखावट, मंझधार। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? पुल्लिंग शब्द का चयन करें, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। पहिया, पहिया शब्द जो है यह पुल्लिंग शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्र, या, छ या ज्ञा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो संयुक्त व्यंजन जो है वह है छा है, त्रा है, ज्ञा है और स्रा है। यही 4 वर्ण जो हैं यह संयुक्त व्यंजन है। कौन सा नहीं है? तो वह है या और वाह, या जो है अर्ध स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्युंजय में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, कौन सा ऑप्शन राइट है? मृत्युंजय में कौन सा समास है? यहाँ पर है बहुब्रीहि समास। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। मृत्युंजय में बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण जो होंगे चतुरानन, लंबोदर, वीणापाणी, नीलांबर। द्विगु समास के उदाहरण जो होंगे त्रिभुवन, नवग्रह, चौराहा, त्रिनेत्र। कर्मधारय समास नीलकमल, चरण कमल, महावीर। और द्वंद्व समास के उदाहरण अन्न जल, पाप पुण्य, आग पानी, माता पिता। ये सभी पढ़ाए जा चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? अलन, अल या अलम, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? यहाँ पर है अलम। अलम जो है यह उपसर्ग का प्रयोग किया गया है अलंकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? सनातन, चिरंतन, शाश्वत, अधुनातन, कौन सा ऑप्शन राइट है? कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? तो वह है अधुनातन। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है अधुनातन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्वाचीन शब्द का विलोम होगा। अधुनातन, प्राचीन, अद्यतन, सनातन, कौन सा ऑप्शन राइट है? इंपॉर्टेंट है और विलोम से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 6 से 8 क्वेश्चन। अर्वाचीन शब्द का विलोम शब्द होगा प्राचीन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है प्राचीन। यहाँ पर है अधुनातन। अधुनातन का विलोम शब्द जो होगा वह होगा पुरातन। पुरातन जो है अधुनातन का विलोम शब्द है। अद्यतन का विलोम शब्द होगा अनधत्तन, यह जो है अद्यतन का विलोम शब्द है। सनातन का विलोम शब्द अस्थाई। अस्थाई या इसके अलावा नश्वर, यह जो है सनातन का विलोम शब्द है। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है प्राचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? विभीषण, विरहणी, गृहिणी, जगत गुरु, कौन सा ऑप्शन राइट है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो वह है विरहणी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है विरहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना, लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, सब्ज बाग दिखलाना, हरा भरा करना, माई का लाल यानी साहसी व्यक्ति, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहाँ पर गलत पूछा है। कौन सा युग्म गलत है? जो गलत है वही राइट है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सब्ज बाग दिखाना, हरा भरा करना, यह गलत है। मुट्ठी गर्म करना यानी रिश्वत देना सही है। लुटिया डुबाना, सारा काम चौपट होना, यह भी सही है। माई का लाल होना यानी साहसी व्यक्ति, यह भी सही है। अगला क्वेश्चन है दोहा है मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागर सोई, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होई। उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष, अन्योक्ति, यमक या रूपक, कौन सा ऑप्शन राइट है? यह इंपॉर्टेंट दोहा है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन कह रहा है मेरी बहु बाधा हरो, राधा नागर सोए, जा तन की छाई परे, श्याम हरित दुति होए।
कौन सा अलंकार है? यहाँ पर है श्लेष अलंकार। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, श्लेष अलंकार। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।